तो फिल्म की शुरुआत में हम कुछ लोगों की टीम को देखते हैं जो कि जंगल में म्यू नाम के एक पोकेमॉन को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उनको मानना था कि म्यू इस दुनिया का सबसे ताकतवर पोकेमॉन है। हम देखते हैं कि जंगल में म्यू भी उन रिसर्चर्स पर नजर रख रहा होता है। वो रिसर्चर्स आगे बताते हैं कि म्यू इतना शक्तिशाली पोकेमॉन है कि वो मौसम को भी काबू में कर सकता है। इधर उन रिसर्चर्स को म्यू का एक बाल का टुकड़ा मिल जाता है, जिसकी मदद से वो लोग म्यू का एक क्लोन बनाते हैं जिसका नाम म्यूटो होता है। अब म्यूटो को होश आ जाता है और वो अपनी ताकत से अपने टेस्ट ट्यूब ग्लास को तोड़ देता है और वहाँ पर मौजूद साइंटिस्ट से पूछता है कि आखिर मैं कौन हूँ। तब वहाँ मौजूद एक साइंटिस्ट म्यूटो को बताता है कि तुम इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली पोकेमॉन म्यू के डीएनए से बने हो और तुम्हारा नाम म्यूटो है और तुम म्यू से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। तब म्यूटो उनसे पूछता है कि क्या म्यू मेरा फादर है या आप मेरे फादर हैं। तो वो साइंटिस्ट कहता है कि इस दुनिया में जीवित प्राणी सिर्फ दो तरह से बन सकते हैं, एक जिनको नेचर बनाती है और दूसरा जिसको साइंस की मदद से हम इंसान बनाते हैं, और हमने तुम्हें बनाया है इसलिए हम तुम्हारे फादर नहीं बल्कि साइंस तुम्हारा फादर है। उनकी ये बात सुनकर म्यूटो उस लैब को तबाह कर देता है। तभी वहाँ पर एक अनजान शख्स आ जाता है जो म्यूटो से कहता है कि मैंने तुमको बनाया है ताकि हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करें। और म्यूटो उनकी बात मान जाता है और उसके साथ मिलकर अलग अलग तरह के पोकेमॉन से मुकाबला करके उन्हें पोकेबॉल में कैद करने लगता है। तब एक दिन म्यूटो के मन में ख्याल आता है कि आखिर वो सभी पोकेमॉन से क्यों लड़ रहा है। तब वो अनजान इंसान म्यूटो को बताता है कि एक पोकेमॉन इंसान की गुलामी करने के लिए ही पैदा होता है और तुम भी एक पोकेमॉन हो तो तुमको भी इंसान की गुलामी ही करनी होगी। उसकी ये बात सुनकर म्यूटो को बहुत गुस्सा आता है और वो उस जगह को तबाह कर देता है और कहता है कि इंसान ने मुझे बनाया है तो अब इंसान को उसकी कीमत चुकानी होगी। अब हम देखते हैं कि ऐश, मिस्ट्री और ब्रॉक अपने पोकेमॉन के साथ पोकेमॉन सेंटर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक शख्स आ जाता है और वो ऐश को पोकेमॉन मैच के लिए चुनौती देता है, जिस पर ऐश उससे फाइट करने के लिए तुरंत रेडी हो जाता है। अब ऐश बेलबैसर को चुनता है और उन दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसको वहाँ मौजूद टीम रॉकेट भी देख रही होती है। अब बेलबैसर की मदद से ऐश उस शख्स के पोकेमॉन को हरा देता है। अब हम देखते हैं कि म्यूटो पिकाचू पर नजर रख रहा होता है क्योंकि पिकाचू दिन पर दिन ताकतवर होता जा रहा था। अब म्यूटो एक पोकेमॉन की मदद से ऐश और उसके फ्रेंड्स को एक लेटर देता है जिसमें बताया जाता है कि न्यू आइलैंड पर एक इवेंट होने वाला है जिसमें कि शहर के बेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स को इनवाइट किया गया है ताकि वो लोग वहाँ उस आइलैंड पर इस दुनिया के सबसे महान पोकेमॉन ट्रेनर से मिल सके। ये बात सुनकर ऐश और उसके सभी दोस्त तय करते हैं कि वो लोग भी वहाँ उस नए आइलैंड पर जाएंगे। इधर म्यूटो अपनी पावर का यूज करके समुद्र में तूफान ला देता है ताकि उस आइलैंड पर वही पोकेमॉन ट्रेनर्स आ सके जो इस तूफान का मुकाबला करने के लायक हों। अब ऐश, मिस्ट्री और ब्रॉक देखते हैं कि पोकेमॉन सेंटर पर काफी ट्रेनर्स की भीड़ लगी हुई है और वो सभी किसी भी हालत में उस आइलैंड पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर मौजूद पोकेमॉन पुलिस उनसे कहती है कि तूफान बहुत ज्यादा है, अगर कोई भी ट्रेनर अपने पोकेमॉन की मदद से उस आइलैंड पर जाने की कोशिश करता है और उसका पोकेमॉन इस दौरान घायल हो जाता है तो उनके पोकेमॉन का इलाज करने के लिए जहां नर्स जॉय मौजूद नहीं है क्योंकि वो बहुत दिनों से लापता है। लेकिन उनमें से बहुत से ट्रेनर्स अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने वाटर पोकेमॉन की हेल्प से उस आइलैंड पर पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ऐश, मिस्ट्री और ब्रॉक भी वहां जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन तीनों के पास कोई भी वाटर पोकेमॉन नहीं होता है, इसीलिए वो उदास हो जाते हैं। तभी वहां पर टीम रॉकेट आ जाती है जिनकी मदद से वो सभी उस न्यू आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनका स्वागत वही मैसेज वाली लड़की करती है। तब ब्रॉक उस लड़की को देखकर पहचान जाता है कि ये तो नर्स जॉय है। नर्स जॉय उन सभी को वेलकम करती है और उनसे कहती है कि बाकी के सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स भी आ गए हैं। अब यहाँ पर असली म्यू भी आ जाता है और वो वहाँ खेलने लगता है। इधर टीम रॉकेट को भी न्यू आइलैंड के अंदर जाना था, लेकिन उनके पास कोई भी इनविटेशन ना होने की वजह से वे लोग पीछे के रास्ते से अंदर जाते हैं जहाँ पर म्यू भी उनका पीछा करता है। अब ऐश, मिस्ट्री और ब्रॉक अंदर पहुँचकर बाकी सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स से मिलते हैं, जिनके बाद म्यूटो वहाँ आ
आ जाता है और वो उन सबको बताता है कि जिस महान पोकेमॉन ट्रेनर से तुम लोग मिलने आए थे वो और कोई नहीं बल्कि मैं खुद म्यूटो हूँ। उसकी ये बात सुनकर सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स कहते हैं कि एक पोकेमॉन किसी दूसरे पोकेमॉन का ट्रेनर नहीं हो सकता है, जिस पर म्यूटो कहता है कि मेरे आइलैंड पर रूल्स मैं बनाता हूँ और यहाँ मेरे बनाए हुए रूल्स ही चलते हैं। तब म्यूटो नर्स जॉय को अपनी कैद से आजाद कर देता है और कहता है कि मैंने तुमको किडनैप किया था ताकि तुम मुझे पोकेमॉन्स के बारे में जानकारी दे सको और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अब तुम आजाद हो। इधर टीम रॉकेट गलती से एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है जहां पर वो देखती है कि वहां पर बहुत सारे पोकेमॉन्स के क्लोन बनाए जा रहे हैं। तभी वहां पर कंप्यूटर पर एक वीडियो स्टार्ट हो जाती है जिससे हमें पता चलता है कि कुछ साइंटिस्ट ने म्यू नाम के पोकेमॉन का डीएनए का यूज करके बहुत सारे पोकेमॉन के क्लोन बनाए थे और उनमें से एक म्यूटो भी था जो उन सभी पोकेमॉन्स में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था और अब म्यूटो खुद दूसरे पोकेमॉन का क्लोन बनाकर खुद उनका ट्रेनर बन गया था। इधर पिकाचू को म्यूटो पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो म्यूटो से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो म्यूटो उस पर हमला करते हुए बोलता है कि तुम कमजोर पोकेमॉन हो इसलिए तुम्हें इंसानों की गुलामी करना पसंद है। तो पिकाचू म्यूटो से कहता है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मुझे बस इंसानों से प्यार है क्योंकि इंसान दिल के बहुत अच्छे होते हैं। जिसके बाद म्यूटो उस रूम को एक बैटलफील्ड में बदल देता है और अपने सभी क्लोन पोकेमॉन्स को वहां बुला लेता है और सभी ट्रेनर्स को चैलेंज करता है कि मेरे ये क्लोन पोकेमॉन्स तुम्हारे ओरिजिनल पोकेमॉन्स से बेहतर हैं और मैं तुम सभी को पोकेमॉन मैच के लिए चैलेंज करता हूँ। जिसके बाद वो सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स म्यूटो का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। सबसे पहला ट्रेनर बटर रूट नाम के एक पोकेमॉन को भेजता है और उसे रेजोर लीफ नाम का एक अटैक करने को कहता है, लेकिन इसका म्यूटो के क्लोन बटर रूट पर कोई भी असर नहीं होता है। तो म्यूटो अपने क्लोन बटर रूट से लीफ स्टॉर्म अटैक करने को कहता है और उसका लीफ स्टॉर्म अटैक से ओरिजिनल बटर रूट हार जाता है। जिसके बाद एक दूसरी ट्रेनर म्यूटो का मुकाबला करने के लिए आती है और वो अपने पोकेमॉन ब्लास्टोइस से स्कल ब्लास्ट नाम का अटैक करने को कहती है। जिसके जवाब में म्यूटो अपने क्लोन ब्लास्टोइस के एक ही अटैक से ओरिजिनल ब्लास्टोइस पोकेमॉन को हरा देता है। जिसके बाद ऐश चार्लीजार्ड की हेल्प से म्यूटो के क्लोन चार्लीजार्ड को हराने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूटो का क्लोन चार्लीजार्ड ऐश के चार्लीजार्ड से काफी तेज होता है और म्यूटो ऐश के चार्लीजार्ड को हरा देता है। जिसके बाद म्यूटो कहता है कि तुम लोग मुझसे हार गए हो इसलिए अब से तुम्हारे सारे पोकेमॉन मेरे हुए। तब ऐश और बाकी ट्रेनर्स कहते हैं कि ये तो रूल से खिलाफ है। तब म्यूटो से कहता है कि यहाँ से मेरा बनाया हुआ रूल से चलता है। जिसके बाद म्यूटो के बनाए हुए पोकेबॉल्स एक एक करके सभी पोकेमॉन्स को पकड़ने लगते हैं। पिकाचू उन पोकेबॉल से बचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन आखिर में वो भी पकड़ा जाता है और वो पोकेबॉल सभी पोकेमॉन्स को पकड़कर क्लोन मेकिंग रूम में ले जाते हैं ताकि वो उन सभी पोकेमॉन्स के क्लोन को बना सके। लेकिन ऐश उन सभी पोकेबॉल से लड़कर पिकाचू को और अपने सभी पोकेमॉन्स को आजाद करा लेता है, जिसके कारण म्यूटो की क्लोन मशीन खराब हो जाती है। लेकिन तब तक म्यूटो उन सभी पोकेमॉन्स के क्लोन बना चुका था। अब इधर ऐश सभी पोकेमॉन्स के साथ म्यूटो के सामने आ जाता है और ऐश म्यूटो पर हमला करने लगता है, जिसके जवाब में म्यूटो ऐश को दूर फेंक देता है। लेकिन तभी वहाँ पर म्यू आ जाता है और वो ऐश को अपनी पावर का यूज करके बचा लेता है। म्यू को देखकर म्यूटो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ताकतवर पोकेमॉन जिंदा रह सकता है और इसीलिए अब मैं तुम्हें मार दूंगा। अब म्यू और म्यूटो में फाइट शुरू हो जाती है और इधर सभी ओरिजिनल पोकेमॉन और क्लोन पोकेमॉन अपने अस्तित्व को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं। इधर म्यूटो म्यू की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और उसे कहता है कि असली ताकत क्लोन पोकेमॉन्स में नहीं है, न ही किसी ओरिजिनल पोकेमॉन में है। तब म्यू म्यूटो से कहता है कि पोकेमॉन की असली ताकत उसके दिल से आती है और इधर हम देखते हैं कि पिकाचू का क्लोन उस पर बहुत हमला कर रहा होता है, लेकिन पिकाचू उस पर हमला करने की बजाय उसे रोकने की कोशिश करता है। यहाँ सभी पोकेमॉन एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे और ये सब देखकर ऐश और सभी ट्रेनर्स को बहुत दुख होता है। तभी ऐश म्यूटो को और म्यू की फाइट रुकवाने के लिए उनकी लड़ाई के बीच में आ जाता है, जिसके कारण उसका अटैक ऐश को लग जाता है और वो मर जाता है। पिकाचू ये देखकर ऐश के पास जाता है और वो बहुत कोशिश करता है ऐश को उठाने की और उसको बहुत इलेक्ट्रिक शॉक देता है ताकि ऐश वापस से
जिंदा हो जाए, लेकिन ऐश जिंदा नहीं होता। ये देखकर पिकाचू के साथ वहाँ मौजूद सारे ओरिजिनल और क्लोन्स पोकेमॉन रोने लगते हैं और उन सभी पोकेमॉन के टीयर से किसी तरह की एनर्जी बनकर ऐश के ऊपर आने लगती है और आखिर में पिकाचू के आंसू भी ऐश पर गिर जाते हैं और तभी ऐश जिंदा हो जाता है। ये सब देखकर पिकाचू ऐश को गले लगा लेता है। अब ये सब देखकर म्यूटो को भी समझ में आ गया था कि लड़ाई झगड़ा ये सब बेकार है और हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम कैसे पैदा हुए, बल्कि हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं। और फिर म्यूटो अपने साथ सभी क्लोन्स पोकेमॉन को ले जाता है और ऐश के साथ सभी ट्रेनर्स की मेमोरी को इरेज कर देता है ताकि उन्हें इस दिन के बारे में कोई भी बात याद न रहे। अब म्यूटो समय को कुछ पल के लिए पीछे कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि ऐश और बाकी सभी ट्रेनर्स पोकेमॉन सेंटर में तूफान के थमने का वेट कर रहे होते हैं और तभी तूफान अपने आप थम जाता है और वहाँ पर नर्स जॉय भी आ जाती है और वहाँ पर किसी को भी म्यूटो और उस न्यू आइलैंड वाली बात याद नहीं होती है। फिर ऐश अपने दोस्तों के साथ न्यू आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि उनको बस इतना याद था कि आज उसको न्यू आइलैंड पर किसी महान पोकेमॉन ट्रेनर से मिलना है। साथ ही ऐश को आसमान में म्यू दिखाई देता है, जिसको देखकर ऐश कहता है कि मैंने अभी एक बहुत महान पोकेमॉन को देखा था और शायद जिंदगी के किसी मोड़ पर मैं फिर उससे मिलूं। इधर हर बार की तरह टीम रॉकेट किसी जगह फंस जाती है और इस बार वो जगह होती है न्यू आइलैंड और बूम, कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।